गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा रिसोर्स ज्योग्राफी पेपर है उसमें हम आज बात करेंगे एक और खाद्यान्न फसल के बारे में जो कि है जौ। ठीक है कि जौ के उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है, इसके उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है आदि चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जौ जो है ये एक महत्वपूर्ण फसल है जो कि कम वर्षा और निम्न तापमान में भी उग सकने के कारण विश्व के अधिकांश भागों में ये अधिकतर भागों में जौ का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने लेकिन इसे मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम एशिया की उपज माना है, जहां इसकी उत्पत्ति जो है जौ की सबसे पहले हुई। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम एशिया में जौ को उगाया जाना आरंभ हुआ। अब हम बात करते हैं जौ उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है उनके बारे में। तो जौ एक सहनशील अनाज है जो कि सामान्य दशाओं के साथ साथ कठोर परिस्थितियों में भी उग जाता है। अब हम बात करें अगर तापमान की, तो जौ के उत्पादन के लिए 14 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो उपयुक्त रहता है, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में इसको उगाया जा सकता है। जब जौ पकता है तो उस समय गर्म, चमकीले और शुष्क तथा मेघ रहित आकाश की आवश्यकता होती है, और पकने के कुछ समय पूर्व अगर बारिश होती है, जलावृष्टि होती है, तो जौ जो है वो उसका दाना मोटा बनने में सहायता होती है। जौ भूमध्य सागरीय जलवायु जिसमें शीतकाल जो है वो उस समय हल्की वर्षा वाला होता है वो, और गर्मियां जो है वो उष्ण और शुष्क होती है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है कि वहां पर वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो जौ के उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। वर्षा की बात करें तो इसके लिए वे क्षेत्र अधिक आदर्श है, उपयुक्त है, जहां पर वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 50 से लेकर के 70 सेंटीमीटर तक होता है। अधिक जल जौ की फसल के लिए हानिकारक होता है, और इसे कम वर्षा होने पर यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर होती है तो उन क्षेत्रों में भी सिंचाई की सहायता से जौ का उत्पादन किया जाता है। मिट्टी अगर हम देखें तो जौ के उत्पादन के लिए हल्की चिकनी मिट्टी या भारी दोमट मिट्टी विशेष रूप से वो उपयुक्त होती है। और गेहूं की अपेक्षा ये जो मतलब जौ है ये क्षार युक्त भूमि पर भी अधिक बोया जाता है। आर्थिक दशाएं देखें तो खेतों में फसलों का हेर फेर कर कृषि के वैज्ञानिक ढंगों का प्रयोग, मशीनों एवं उत्तम प्रकार के बीजों का प्रयोग, आधुनिक प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग और परिवहन के साधनों की सुविधाओं के कारण ही वर्तमान में जौ जो है इसके उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जौ का उपयोग जो है वो खाद्यान्न के अलावा भी अन्य कामों के लिए किया जाता है, जिसको अगर हम देखें तो खाद्यान्न के रूप में जौ का उपयोग होने के साथ साथ जौ पशुओं को खिलाने के लिए, शराब बनाने के लिए और आसवन व निस्वन उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊंचे किस्म के माल्ट बनाने के लिए भी जौ जो है वो उपयोगी होता है। अब हम बात करते हैं जौ विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जौ का उत्पादन होता है। तो विश्व में जौ उत्पादन का लगभग 98% भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध से तथा शेष मात्र 2% भाग ही दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में भी जौ उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत रूप से अधिक बोया जाता है जहां जिनमें शुष्कता पाई जाती है और जहां वर्षा ऋतु जो है वो छोटी होती है। अगर हम प्रमुख जौ उत्पादक क्षेत्रों को देखें तो रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, चेकोस्लोवाकिया, कनाडा, रोमानिया, स्पेन, जापान, चाइना, भारत, पोलैंड आदि जो है वो प्रमुख जौ उत्पादक देशों के अंतर्गत आते हैं। और यूरोप में जौ उत्पादन की पेटी जो है वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर रूस तक फैली हुई है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से जौ के उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से दो बृहत्तम देश हैं।
अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो विश्व के जौ उत्पादन का लगभग 15% भाग जो है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश कर गया है और इसका 85% भाग जो है वो खाद्यान्न उत्पादन जिन क्षेत्रों में होता है जौ का वहीं पर उसका उपयोग कर लिया जाता है। मात्र 15% जौ उत्पादन का ही व्यापार होता है। इसके प्रमुख आयातक देश अगर हम देखें जौ के तो वो है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड आदि। जबकि प्रमुख निर्यातक देशों की श्रेणी में आते हैं रशिया, कनाडा, अर्जेंटीना, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, उत्तरी अफ्रीका आदि जो है ये प्रमुख निर्यातक देश हैं जौ के। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है जौ फसल के बारे में ये पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।